गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम षष्ठः पाठः मम दिनचर्या मतलब पाठ 6 मेरी दिनचर्या इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। मोहना कदा उत्तिष्ठति मतलब मोहन कब उठता है। इसका उत्तर हुआ पंचवादने मतलब 5 बजे। अगला, मोहना सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। इसका मतलब हुआ मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। इसका उत्तर है विद्यालयम मतलब विद्यालय जाता है। अगला प्रश्न है, रुचिकरा भाषा का अस्ति। इसका अर्थ हुआ रुचिकर भाषा कौन सी है। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। इसका मतलब हुआ संस्कृत भाषा रुचिकर भाषा है। मोहना रात्रौ किम पश्यति। इसका अर्थ हुआ मोहन रात को क्या देखता है। इसका उत्तर है दूरदर्शनम मतलब दूरदर्शन अर्थात टीवी। मोहना कदा शयनम करोति। इसका अर्थ हुआ मोहन कब सोता है। इसका उत्तर है नववादने मतलब 9 बजे। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, मोहना स्नानानन्तरं किम करोति। अर्थात मोहन स्नान करने के पश्चात क्या करता है। इसका उत्तर हुआ मोहना स्नानानन्तरं प्राणायाम स्वल्पाहारं च करोति। अर्थात मोहन स्नान करने के पश्चात प्राणायाम और नाश्ता करता है। अगला प्रश्न है, मोहना काम काम भाषां पठति। अर्थात मोहन कौन कौन सी भाषा पढ़ता है। इसका उत्तर होगा मोहना हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषां च पठति। अर्थात मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा पढ़ता है। अगला प्रश्न है, मोहना कदा क्रीडति। अर्थात मोहन कब खेलता है। इसका उत्तर होगा मोहना सायंकाले क्रीडति मतलब मोहन शाम के समय खेलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्येषु द्वितीय विभक्तेः शब्दान् चित्वा कोष्ठके लिखत मतलब निम्नलिखित वाक्यों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों को चुनकर कोष्ठक में लिखो। पहला प्रश्न है, गुरुम ईशम च प्रणमामि। इसका अर्थ हुआ गुरु और ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो इस वाक्य में गुरुम और ईशम में द्वितीय विभक्ति है। अगला है, मातरम पितरम च नमामि। इसका अर्थ हुआ माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। इस वाक्य में मातरम और पितरम इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति है। अगला है, अहम तत्र पाठान पठामि। इसका अर्थ हुआ मैं वहाँ पाठों को पढ़ता हूँ। इस वाक्य में पठान शब्द में द्वितीय विभक्ति है। अहम द्वादशवादने गृहम् आगच्छामि। इसका अर्थ हुआ मैं 12 बजे घर जाता हूँ। इस वाक्य में गृहम् शब्द में द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न क्रमांक 4 है, वाक्यानि रचयत। वाक्यों की रचना
करो। अब नीचे जो टेबल में शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य का निर्माण करना है। पहला वाक्य है कृपया चमसम ददातु, अर्थात कृपया करछी दो। करछी क्या होता है? करछी होता है बेटा चम्मच के आकार का एक लकड़ी का पात्र। ठीक है। अगला वाक्य है कृपया सुधाखंड स्वीकरोतु। इसका मतलब होता है कृपया सुधाखंड स्वीकार करो। तीसरा वाक्य होगा कृपया स्यूतं ददातु, अर्थात कृपया भुना हुआ दो। चौथा वाक्य है कृपया माला शाटिकां व आनयतु, अर्थात कृपया करके माला या साड़ी लेकर आओ। पांचवा वाक्य है कृपया पत्रिका पत्रम व पठतु, अर्थात पत्रिका या पत्र पढ़ो। छठा वाक्य है कृपया कर्तरीं लेखनीं व स्वीकरोतु। अगला वाक्य है कृपया पुस्तकं फलं व ददातु। आठवां वाक्य है कृपया चित्रं पश्यतु। इसका अर्थ हुआ कृपया चित्र देखो। प्रश्न क्रमांक 5 है अधोलिखित शब्देभ्यः उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयेत्। इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। ठीक है। अहम खालिस्तान पठामि, इसमें होगा पाठम। अहम पाठम पठामि, इसका अर्थ हुआ मैं पाठ को पढ़ता हूँ। अगला है सा शिक्षकम नमति, मतलब वह शिक्षक को नमन करता है। संदीपः वस्तूनि क्रीडति, इसका अर्थ हुआ वह वस्तु से खेलता है। अगला है रमेशः खालिस्तान आह्वयति, इसमें होगा रमेशः मित्रम आह्वयति। अगला सः मां पृच्छति, इसका अर्थ हुआ वह मुझसे पूछता है।